अस्सलामुअलैकुम दोस्तों अरबी सीखने वालों के लिए एक बार यह तरीका अरबी सीखने का ज़रूर आजमाना चाहिए, क्योंकि यह तरीका सबसे आसान है अरबी सीखने के लिए। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, और यह भी गुजारिश करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सिर्फ एक चाहिए किसी भी चीज़ किसी भी सामान के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम अरबी का जुमला बनाएंगे। तो पहला शब्द है फ़कत। फ़कत अरबी में सिर्फ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है वाहिद। वाहिद अरबी में एक को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करेंगे तो अरबी का जुमला बनेगा फ़कत वाहिद इबगा। इसका हिंदी में मतलब होगा कि सिर्फ एक चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि शायद यह कम है किसी चीज़ किसी सामान के बारे में, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम अरबी का जुमला बनाएंगे। तो पहला शब्द है मुमकिन। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नागिस। नागिस अरबी में कम है और कम को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा मुमकिन हाजा नागिस। इसका हिंदी में मतलब होगा कि शायद यह कम है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे बहुत पछतावा है किसी भी बात के लिए, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। मर्रा और वाजिद का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है नादिम। नादिम अरबी में पछतावा है और पछतावा को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा अना मर्रा नादिम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे बहुत पछतावा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो किसी सामान के बारे में कि यह क्यों उल्टा है या कोई और हमसे कह रहा हो, तो इसको बोलने के लिए वह अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है यक्स। यक्स अरबी में उल्टा है और उल्टा को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं और जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनकर निकलता है हाजा लेश यक्स। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह क्यों उल्टा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे थोड़ा टेंशन है किसी भी बात के लिए, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शोई और गलील। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है थोड़ा। और तीसरा शब्द है तवत्तुर। तवत्तुर अरबी में टेंशन को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा आना शोई तवत्तुर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे थोड़ा टेंशन है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि क्या परेशानी है बोलो, या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि क्या परेशानी है बोलो, तो इसको बोलने के लिए वह अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है ऐश या फिर उश। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है क्या। और दूसरा शब्द है मुश्किल। मुश्किल अरबी में परेशानी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोलना या फिर बोलो को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा ऐश मुश्किल कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या परेशानी है बोलो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे ज़रूरत है पैसों की, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना।
अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है यहताज, यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फुलूस, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का जुमला बनकर निकलता है कि अना यहताज फुलूस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे ज़रूरत है पैसों की। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि आज स्कूल नहीं है, या फिर हमारी मैडम या कफ़ील हमसे कह रहे हो, तो इसको बोलने के लिए वह अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अलयोम, अलयोम अरबी में आज को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मदरसा, मदरसा अरबी में स्कूल को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी, माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अरबी का जुमला बनेगा अलयोम मदरसा माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आज स्कूल नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह बहुत ईमानदार है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हुआ, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है अमीन, अमीन अरबी में ईमानदार को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, तो अरबी का जुमला बनेगा हुआ मर्रा अमीन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह बहुत ईमानदार है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरा बहुत कर्जा है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हग्गी या फिर हग्गाना। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है मेरी या फिर मेरा। और दूसरा शब्द है वाजिद या फिर मर्रा। इन दोनों भी शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है गर्द, गर्द अरबी में कर्जा और कर्जा को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, तो अरबी का जुमला बनेगा हग्गी वाजिद गर्द। इसका हिंदी में मतलब होगा कि मेरा बहुत कर्जा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना, किसी से ये पूछना हो कि ड्यूटी कब जाना है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम अरबी का जुमला बनाएंगे। तो पहला शब्द है दवाम, दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं। दूसरा शब्द है मीता, मीता अरबी में कब को कहते हैं। और तीसरा शब्द है रूह, रूह अरबी में जाना और जाना है को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करके अरबी का जुमला बनाते हैं, तो अरबी का जुमला बनेगा दवाम मीता रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ड्यूटी कब जाना है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो, या कोई और हमसे पूछ रहा हो कि दरवाज़ा क्यों खुला है, तो इसको बोलने के लिए वह अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है बाब, बाब अरबी में दरवाज़ा को कहते हैं। और दूसरा शब्द है लेश, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मफ्तूह, मफ्तूह अरबी में खुला हुआ को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का जुमला बन करके निकलता है बाब लेश मफ्तूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि दरवाज़ा क्यों खुला है। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि रास्ते में बहुत भीड़ है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है फित्तरीक, फित्तरीक अरबी में रास्ते में को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है जहमा, जहमा अरबी में भीड़ और भीड़ है को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अरबी का जुमला बनेगा फित्तरीक मर्रा जहमा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि रास्ते में बहुत भीड़ है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ ले आओ सब्जी, या कोई और हमसे ये कह रहा हो, तो इसको बोलने के लिए वह अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है रोह, रोह अरबी में जाना और जाओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है जीब, जीब अरबी में लाना और ले आओ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है खुदार,
खुदार अरबी में सब्जी को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करके अरबी का जुमला बनाते हैं, तो अरबी का जुमला बनेगा रोह जीप खुदार। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जाओ ले आओ सब्जी। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे मत छूना, या कोई और हमसे ये कह रहा हो, तो इसको बोलने के लिए वह अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है लात। लात अरबी में मत को कहते हैं। और तीसरा शब्द है लम्मस। लम्मस अरबी में छूना या फिर छूने को कहते हैं। इन सारे शब्दों को इकट्ठा करते हैं, जुमला बनाते हैं, तो अरबी का जुमला बनेगा हाजा लात लम्मस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि इसे मत छूना। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे गिनती करो तुम, तो इसको बोलने के लिए अरबी के हम 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अद। अद अरबी में गिनती करने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम इकट्ठा करते हैं और अरबी का जुमला बनाते हैं, तो अरबी का जुमला बन के निकलता है हाजा अद अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि इसे गिनती करो तुम। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि क्यों हंस रहे हो तुम, तो इसको बोलने के लिए वह अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है लेश। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं। और दूसरा शब्द है यदहक। यदहक अरबी में हंसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम इकट्ठा करेंगे और अरबी का जुमला बनाएंगे, तो अरबी का जुमला बन करके निकलता है लेश यदहक अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्यों हंस रहे हो तुम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं भूल गया किसी चीज़ किसी सामान के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मालिश। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नसीत या फिर इंसा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है भूलना या फिर भूल गया। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का जुमला बनेगा मालिश अना नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि माफ़ करना मैं भूल गया। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा जाओ देखो किसी भी चीज़ किसी सामान के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मर्रतानी। मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं। और दूसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना और जाओ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है शूफ। शूफ अरबी में देखना और देखो को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा मर्रतानी रूह शूफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि दोबारा जाओ देखो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि एडवांस नहीं मिला, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है यतगद्दम। यतगद्दम अरबी में एडवांस को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है हसल या फिर लगैत। इनमें से भी किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है मिलना या फिर मिला। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा यतगद्दम मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि एडवांस नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि जगह खाली नहीं है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मकान। मकान अरबी में जगह को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फादी। फादी अरबी में खाली है या फिर खाली को कहते हैं। और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बन करके निकलेगा मकान माफ़ी फादी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जगह खाली नहीं है।
अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि कितना चाहिए तुम्हें किसी भी चीज़ किसी भी सामान के बारे में, तो इसको बोलने के लिए वो अरबी के 3 शब्दों को इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है कम, कम अरबी में कितना को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इबगा, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंत, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, तो अरबी का जुमला बनेगा कम इबगा अंत। इसका हिंदी में मतलब निकलता है कि कितना चाहिए तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बहुत भूखा हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है बहुत। और तीसरा शब्द है जुआन, जुआन अरबी में भूखा हूँ या फिर भूखा को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा अना मर्रा जुआन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बहुत भूखा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि चाबी कहाँ है बोलो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मिफ्ताह, मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। और दूसरा शब्द है उवैन, उवैन अरबी में कहाँ है और कहाँ को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कलाम, कलाम अरबी में बोलना और बोलो को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को एक साथ हम जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है मिफ्ताह वैन कलाम, मिफ्ताह वैन कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि चाबी कहाँ है बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितना आदमी चाहिए, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है कम, कम अरबी में कितना को कहते हैं। और दूसरा शब्द है नफर, नफर अरबी में आदमी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है इबगा, इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को एक साथ इकट्ठा करके जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बन करके निकलता है कि कम नफर इबगा, कम नफर इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि कितना आदमी चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि कब देखा तुमने किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सामान के बारे में, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मीता, मीता अरबी में कब को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शूफ, शूफ अरबी में देखना और देखो को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अंता, अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। इन सारे शब्दों को एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का जुमला बनेगा मीता शूफ अंता। इसका हिंदी में मतलब निकलता है कि कब देखा तुमने। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि उसने नहीं सुना मेरी बात, किसी भी बात के लिए किसी और के बारे में कहना हो कि उसने नहीं सुना मेरी बात, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हुआ, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माइस्मा, माइस्मा अरबी में नहीं सुना को कहते हैं। मा यानी नहीं, सुना यानी किस्मा। और तीसरा शब्द है कलामी, कलामी अरबी में मेरी बात को कहते हैं। अब इन शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा हुआ माइस्मा कलामी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि उसने नहीं सुना मेरी बात। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं नहीं करूँगा काम, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मासवी, माँ सवी अरबी में नहीं करूँगा को कहते हैं। इसमें अरबी का 2 शब्द है माँ और सवी, माँ यानी नहीं, सवी यानी करूँगा। और तीसरा शब्द है शुगुल, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का जुमला बनेगा अना माँ सवी शुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं करूँगा काम। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये पूछ रहा हो कि क्यों नहीं करोगे, तो इसको बोलने के लिए वह अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। पहला शब्द है लेश,
लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है नहीं। और तीसरा शब्द है सवी। सवी अरबी में करना या फिर करोगे को कहते हैं। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का जुमला बनेगा लेश मा सवी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्यों नहीं करोगे। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम पैसा नहीं देते हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मा आती। इसमें अरबी का 2 शब्द है मा और आती। दोनों शब्दों को मिला करके होता है नहीं देते हो, मा आती। इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा अंता फुलूस मा आती। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुम पैसा नहीं देते हो। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं इस तरह का दोबारा वीडियो बना सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।